अंबिकापुर के पीजी कॉलेज में एनएसयूआई छात्र संगठन के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में व्याप्त समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पहले कॉलेज परिसर में जमकर नारेबाजी की। इसके बाद वे प्राचार्य कक्ष पहुंचे और समय सारणी में बदलाव की मांग रखी। छात्रों ने बताया कि कई विषयों में प्रोफेसर ने अभी तक सिलेबस पूरा नहीं कराया है, जिससे वे परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सिलेबस अधूरा होने के बावजूद परीक्षा की तैयारी कर पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में समय सारणी में बदलाव कर अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करना आवश्यक है। वहीं कॉलेज प्रबंधन के ऑटोनॉमस विभाग ने निर्देश जारी किया है कि यदि 50% छात्र लिखित आवेदन देंगे तभी समय सारणी में बदलाव संभव होगा। छात्रों का यह भी आरोप है कि लगभग 50% प्रोफेसर नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं रहते हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। करीब 2 घंटे तक चले इस आंदोलन के बाद प्राचार्य ने छात्रों को आश्वासन दिया कि सभी प्रोफेसरों की बैठक बुलाकर समय सारणी में आवश्यक बदलाव कर विचार किया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। 19 को टिकट दी, 30 को फिर जाने, 21 को फिर मेल, 22 को टिकट, ऐसे कैसे होगा? लगातार थोड़ी ना दे पाएगा। मैं गौतम गुप्ता एनएसयूआई का सदस्य हूँ। जैसा कि पीजी कॉलेज में हमेशा से गड़बड़ी रहा, आप लोग कितने बार आए हुए भी हैं। आज महाविद्यालय में मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी लास्ट सेमेस्टर के, और अभी तुरंत तत्काल एग्ज़ाम फिर रख दिया गया, टाइम टेबल घोषित कर दिया गया। बच्चे बहुत परेशान हैं, सिलेबस पूर्ण नहीं हुए हैं, और साथ ही साथ एटीकेटी भी आए हुए हैं और मेन एग्ज़ाम दोनों एक साथ हो जा रहे हैं, कोई गैप नहीं है उसमें। बच्चे बहुत परेशान हैं। आज से 4 दिन पहले हम लोगों ने आवेदन दिया था, उस पर भी कोई निराकरण और सुनवाई नहीं हुई। कंट्रोलर के द्वारा प्राचार्य के ऊपर और प्राचार्य के द्वारा कंट्रोलर के ऊपर डालकर वैसे ही बच्चे को घुमाया जा रहा है। आइडेंटिटी कार्ड लेकर आइए, आवेदन लेकर आइए, तब होगा। नया नया नियम लाया जा रहा है। पहले भी ऐसा हुआ था, हम लोगों ने करवाया है, लेकिन ऐसा कुछ कारण नहीं आता था। लेकिन ये कारण बताया जा रहा है कि बच्चे आएंगे, आवेदन देंगे, ऐसा छात्रों को दिक्कत ये होगी कि रिजल्ट हमेशा से ख़राब रहा है, और इस बार भी रिजल्ट की उतनी उम्मीद नहीं की जा सकती। पढ़ाई तो होती नहीं है कॉलेज में, बहुत कम हुई है पढ़ाई, और रिजल्ट वैसे ही 40% 30% रिजल्ट जाता है 100% में। तो इस बार भी वही रिजल्ट रहेगी। बच्चों के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। बच्चों के छात्रों के हित में ये बहुत बड़ा फैसला हम लोगों को लेने के लिए बोला, एग्जाम डेट को बढ़ाने के लेकर। अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम कुमारी श्वेता रानी यादव है। मैं एमएससी बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर से हूँ। हमारी अभी फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई एग्ज़ाम मार्च में ख़त्म हुई थी। उसके बाद हमको पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं मिला है। प्रैक्टिकल इतना सारा था, हम अभी 15 दिन की छुट्टी थी, उसमें प्रैक्टिकल लिखे हैं। हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है सेकेंड सेमेस्टर का। हम लोग को लगा कि सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस 15 तारीख छुट्टी था, 15 तारीख तक उसके बाद सिलेबस होगा कंप्लीट, लेकिन हमारा डायरेक्ट एग्ज़ाम लिया जा रहा है। उसमें भी एटी का एग्ज़ाम भी साथ में लिया जा रहा है, जिसमें गैप बिल्कुल नहीं है। और एटी का एग्ज़ाम में वो जो पैसा होता है फीस, उसका भी बढ़ा दिया गया है। 400 रुपये कर दिया गया है 200 रुपये से। प्राचार्य से मुलाकात हुए तो प्राचार्य तो बोली बढ़ा देंगे, लेकिन बाकी टीचर उनका बात नहीं मान रहे हैं। ज्ञान तिवारी छात्र संघ एनएसयूआई। देखिए, आए दिन आप देखते हैं कि राजीव गांधी पीजी कॉलेज में बहुत सारी समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। ये 12 तारीख को हम लोग के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया था टाइम टेबल की वृद्धि को लेकर। तो ऑटोनोमस कंट्रोलर के द्वारा बोला गया था कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम टाइम टेबल में वृद्धि नहीं करेंगे। जबकि हम छात्र छात्राओं से बात किए तो उन्होंने बोला कि भैया हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, हम नहीं पढ़ाई कर पाए हैं और टीचर हमें पढ़ा नहीं पाए हैं, तो हमें टाइम टेबल बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऑटोनोमस कंट्रोलर के पास गए, प्रिंसिपल मैम के पास गए, तो बोलते हैं वो लिखित रूप से मांगते हैं कि 50% अगर बच्चे आते हैं हमारे पास, अप्लीकेशन देते हैं, तो हम टाइम टेबल में वृद्धि करेंगे। पहली चीज़ हमारी छात्र नेताओं की मांग थी कि आप 50% टीचर दिखा दीजिए कि आप कॉलेज आते हैं, तब छात्रों से पूछे, और 50% एप्लीकेशन दिखा दीजिए कि छात्र आपके कॉलेज में आते हैं। अगर 50% छात्र आ जाए ना, तो आज बैठने की जगह नहीं होगी, ऐसे उन्होंने बोला था। तो आज हमारी मांग लेकर ये कि टाइम टेबल को वृद्धि, बहुत चीज़ें बोलने के बाद ऑटोनोमस कंट्रोलर के बाद आज भी तानाशाह दिखाया गया कि हम नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल मैम के छात्र हित में देखते हुए उन्होंने टाइम टेबल बढ़ाया। यही मांग को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन किया। मेरा नाम आकिब खान है। मैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूं। आज से 4 दिन पहले भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। जिस धरना प्रदर्शन में हमने जो आज मांग रखी, वही 4 दिन पहले भी रखी थी कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। टीचर्स 1 महीना से छुट्टी पर हैं, तो सिलेबस या कोर्स किसी भी
डिपार्टमेंट का या किसी भी क्लास का पूरा नहीं हुआ है। हम लोग गए 12 तारीख को, मैडम से कहा, विनम्र रूप से कहा मैडम बढ़ा दीजिए, मैडम ने कहा मैं बढ़ा दे रही हूँ। शाम को ऑटोनोमस कंट्रोलर हमारे मैसेज डालते हैं कि 50% बच्चे अगर आवेदन लेके आएंगे तो मैं बढ़ाऊंगा। यहाँ कोई वोटिंग चल रहा है क्या भैया? यहाँ जाते हैं प्रचार मैडम के पास, प्रचार मैडम पल्ला झाड़ती है कि नहीं ऑटोनोमस कंट्रोलर जा रहे हैं, ऑटोनोमस कंट्रोलर कहते हैं नहीं प्रचार जाने। तो आप बताइए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रचार से जवाब मांगे कि ऑटोनोमस कंट्रोलर से जवाब मांगे? ये बोलती उनके पास जाइए, वो बोलते हैं इनके पास जाइए, इधर से वो पल्ला झाड़ रहे हैं, उधर से वो पल्ला झाड़ रहे हैं। और क्या बच्चों का इसमें कोई मतलब फेवर में कुछ बात ही नहीं निकल रहा है। निर्धारित होने से किस प्रकार की दिक्कत होगी? टाइम टेबल नहीं निर्धारित होने से भैया देखिए ये है ना कि जैसे कि अगर आप सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ है, क्लास ही नहीं लगा है, तो बच्चा पढ़ेगा क्या? पढ़ेगा नहीं तो एग्जाम क्या चीज से देगा? आज 20 तारीख से एग्जाम है, आज 15-16 तारीख से लोग छुट्टी खत्म किए हैं कॉलेज का, फिर बच्चा फेल हो जाएगा। तो हम लोग ये कह रहे हैं लिखित में दे दीजिए, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा, पास कर दीजिएगा। सब गलत है ना भैया। मैडम को मैडम ने कहा है कि 2 बजे मीटिंग होगी सीनियर टीचर्स की, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अगर हमारे हित में बात आती है तो फिर हम लोग उसको मान्य करेंगे, नहीं होता है तो फिर से एक और बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग।